बोलो राम 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 जय राम। जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से एक के बाद एक संतों को बदनाम करने की साजिश, उन पर बेमतलब के आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। कभी बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप लगाने लगते हैं, कभी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पर आरोप लगने लगते हैं, और कभी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज पर आरोप लगने लगते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के और नाना प्रकार के विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। अगर कोई संत सत्य कहने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ जाने कितने आरोप लगने लगते हैं। एक बार विचार करना चाहिए कि जो संत भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज प्रेमानंद जी महाराज को सुना जा रहा, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और जाने कितने संत सनातन धर्म की आवाज को पहुंचा रहे हैं पूरे विश्व में, लेकिन भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग उनका अपमान करते हैं। पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहा, दुबई अमेरिका जैसे देश उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भारत के कुछ मुट्ठी भर लोग उनके अपमान पर उतर आए। ऐसा वातावरण लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हर तरफ एक बार फिर से सनातन धर्म और सनातन के संतों की आवाज सुनाई पड़ रही है। युवा पीढ़ी संभल रही थी, संतों से जुड़ रही थी, सनातन से जुड़ रही थी, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों से ये देखा नहीं गया कि अगर युवा पीढ़ी समझ जाएगी तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके धंधे बंद हो जाएंगे। चले आए आरोप लगाने। सनातन धर्म के संतों पर आरोप लगाने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन कैसा है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिनका खुद जीवन विवादमय है, पूरा जीवन विवादों से भरा पड़ा है, वो पूज्य संतों को बिना मतलब के जबरदस्ती विवादों में घुसेड़ने का प्रयास करते हैं। ये संतों का अपमान भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। संतों के अपमान का परिणाम यह होता है कि कुल के कुल नष्ट हो जाते। संत का सम्मान होना चाहिए। संत का अपमान भारत में तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि भारत में कुछ मुट्ठी भर लोग एक विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन भारत सनातन का देश है, भारत संतों का देश है। यहां पर संतों के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होगी। और जिसको संतों से नफरत हो, जिसको सनातन से नफरत हो, वो भारत से बाहर चला जाए, उसको खुली छूट होनी चाहिए। वो जाए, अपनी विचारधारा प्रकट करे और चाहे जहां रहे। वो क्या करता है हमें उससे कोई मतलब नहीं। और पूज्य संतों ने जो भी कहा है वो तुमसे नहीं कहा है, वो सनातनियों से कहा है। जो सच्चे सनातनी है उनको समझाने के लिए जो संतों की बात सुनते हैं उनसे कहा है, उनसे संभलने की बात कही गई है। तुम्हें बिगड़ना हो बिगड़ो, जाके बिगड़े तो हो ही, तभी तो जलन हो रही। पूरे शरीर में कोलगेट लगाया जाए और जलन केवल वहीं होगी जहां कटा फटा होगा। तो उन्होंने तो पूरे समाज के लिए कहा, लेकिन कुछ जो मुट्ठी भर लोग हैं जलन उन्हीं को हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि दाग है, चरित्र में दाग है, इसलिए जलन हो रही है। संतों का सम्मान होना चाहिए, कम से कम भारत में तो संतों का सम्मान होना चाहिए। भारत में संतों का सम्मान नहीं होगा तो कहां होगा? भारत में संतों की बात नहीं सुनी जाएगी तो कहां सुनी जाएगी? अभी भी समय है नाक रगड़ के संतों के चरणों में नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। संत का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। ये देश
संतों के तपस्या से सुरक्षित है। इस कलयुग की यह सच्चाई है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलयुग में कोई सत्य सुनना नहीं चाहता। जिसको सत्य न सुनना हो, जिसको संतों की वाणी न सुननी हो, फिर कह रहा हूं, भारत को छोड़ करके बाहर चले जाओ। भारत संतों का देश है, यहां पर संत बोलेंगे और सत्य बोलेंगे। जिसको कड़ुआ लगे अब उसके लिए वो अपना खुद इलाज करे। संत का अपमान इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।